नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आपका स्वागत है और आज हम आपको लिए चलते हैं एक धार्मिक यात्रा पर। धार्मिक यात्रा भी एक ऐसी कि जो इन पहाड़ों में हमारे पौड़ी गढ़वाल का एक बहुत ही दिव्य और खूबसूरत स्थान है, जहां पर बसते हैं खैरालिंग महादेव, जिन्हें हम मुंडेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। और वहां के लोग, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो उन्हें धवड़िया देवता के रूप में भी जानते हैं। इनका नाम खैरालिंग क्यों पड़ा, इन्हें मुंडेश्वर देवता क्यों कहते हैं, इन्हें खैरालिंग, इन्हें धवड़िया देवता क्यों कहते हैं, वहीं जाकर आपको उनके दर्शन भी कराता हूं और वहीं आपसे बातें भी करता हूं। चलिए मिलते हैं खैरालिंग महादेव से। और हम पहुंच गए हैं खैरालिंग महादेव के प्रांगण में। ये देखिए कितना दिव्य प्रांगण है। खैरालिंग महादेव पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक में स्थित है। ये महादेव असवालचू पट्टी में के अंतर्गत आता है। असवालचू पट्टी कहते हैं कि यहाँ के जो थोकदार थे वो असवाल जाति के लोग हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से इसे असवालचू पट्टी कहा जाता है। और यहाँ स्थित है हमारे खैरालिंग महादेव। इन्हें मुंडेश्वर महादेव भी कहते हैं, धवड़िया महादेव भी कहते हैं। मुंडेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ का जो आकार है, बताते हैं कि वो मुंड जैसा है। और उसी पर्वत के जिसका मुंड का आकार है, इसलिए उसे मुंडेश्वर नाम दिया गया। खैरालिंग इसलिए कहते हैं कि जो शिवलिंग है यहाँ, उसका जो रंग है, जो शिवलिंग का रंग है वो खैरा की तरह है। ये देखिए पहले, जो शिवलिंग का रंग है वो खैरा की तरह है। खैरा एक पेड़ का नाम हुआ करता है। और खैरा जो पेड़ है, उससे आपने देखा होगा गांव में जब उरखला होता है ना, उरखले में गंजेली होती है सट्टी कूटने के लिए। वो जो गंजेली बनती है उस खैरा के पेड़ से बनती है। तो कहते हैं कि जो यहाँ के खैरालिंग है, उनका जो रंग था वो खैरा के रंग का था, इसलिए उन्हें खैरालिंग कहा गया। ये है हमारे खैरालिंग। आप सब लोग पहले दर्शन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारे भोलेनाथ हैं। जय खैरालिंग महादेव, जय मुंडेश्वर महादेव। आप सभी पर बाबा खैरालिंग की का आशीर्वाद बना रहे। ये देखिए, कहते हैं खैरालिंग महादेव ये 4 भाई थे। एक हुए ताड़केश्वर, एक हुए एकेश्वर, एक हुए बिंदेश्वर। ये परिक्रमा कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ परिक्रमा कीजिएगा। एक हुए बिंदेश्वर। ये चारों भाई की एक बहन थी जिसका नाम काली था। कहते हैं कि चारों भाइयों ने जब अपना अपना स्थान बनाया, ताड़केश्वर महादेव ताड़केश्वर पहुंचे, एकेश्वर महादेव एकेश्वर पहुंचे, बिंदेश्वर महादेव बिंदेश्वर पहुंचे, तो जो काली थी उसने कहा मुझे खैरा महादेव के साथ ही रहना है। तो उन्होंने अपना स्थान जो महादेव हैं उनके बाहर, देखिए ये है माता काली, उन्होंने भोलेनाथ के बाहर ही अपना स्थान बनाया। ये देखिए, जय माँ काली। काली माता के दर्शन कीजिए और आप सब प्रणाम कीजिए माता काली को। ये मूर्ति खंडित है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, यहाँ पर ये ध्वजा है जो गांवों से आती है। पहले इस क्षेत्र में, यहाँ पर इस जगह पर बलि होती थी। यहाँ पर एक गड्ढा था और यहाँ पर बलि होती थी। क्योंकि खैरालिंग का जो मेला है उसे अब इसको मेला कहते हैं, लेकिन पहले इसको खैरालिंग के अठवाड़ कहते थे। उस अठवाड़ में सैकड़ों बागियों की बलि दी जाती थी। बकरों की गिनती का तो कोई हिसाब ही नहीं होता था। उसकी एक बहुत पुरानी कहानी है, क्यों बलि दी जाती थी, क्या ऐसा हुआ था। अब पूरे पहाड़ में ही बलि प्रथा बंद हो गई है। इस मंदिर की एक बड़ी खूबी है, जब यहाँ पर अठवाड़ होती थी ना, तो अंदर भोलेनाथ हैं, बाहर माता काली है। कहते हैं यहाँ पर अनगिनत बागी जब मारे जाते थे, लेकिन एक भी खून की जो बूंद थी ना, उसका छींटा कभी इस मंदिर के अंदर नहीं जाता था। बड़ा अद्भुत था। और एक समय ऐसा भी था जब माता काली प्रकट होती थी और जब बागी मारा जाता था, तो उसका जो खून बहता था ना,
उसे जीभ से चाटती थी, पीती थी उस खून को। वो दौर हमने खुद भी देखा है। अब यहाँ बलि नहीं होती, लेकिन ये निशान है जो लाया जाता है। माता काली बलि मांगती थी असुरों की, और भैंसा इसलिए था, उसे दैत्य रूप में माना जाता है, इसलिए भैंसे की बागी की बलि दी जाती थी, भैंसे की नहीं, बागी की बलि दी जाती थी। इतना खूबसूरत प्रांगण ये बन गया है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो मेला लगता है वो 6 और 7 जून को लगता है। अब इसकी तिथि निश्चित कर दी गई है, लेकिन पहले निश्चित नहीं थी। पहले जो लोग यहाँ पर बागी को लाते थे, उनकी राशि देखी जाती है, उसी हिसाब से तिथि लगाई जाती है। अब बागी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर मेला लगता है। स्वाभाविक तौर पर दूर दूर से दुकानदार आते हैं। वो भूल ना जाए तिथि को, उन्हें बताना ना पड़े, क्योंकि बहुत दूर से लोग आते हैं, इसलिए तिथि को निश्चित कर दिया गया है। और सभी को पता है कि 6-7 जून को यहाँ पर दिव्य मेला लगता है। ये पूरा प्रांगण जो आप देख रहे हैं, ये सारा भरा रहता है असंख्य लोगों से, असंख्य दुकानों से। यहाँ पर बैठने की जगह भी है। खैरालिंग की जो कहानी शुरू होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खैरालिंग की जो कहानी है वो दुगड्डा से शुरू होती है। दुगड्डा से इसलिए शुरू होती है कि पहले दुगड्डा हमारे इन पहाड़ों में सामान लाने का एक मुख्य पड़ाव होता था। कहते हैं कि थैर गांव के भाड़ू थैरवाल एक बार दुगड्डा गए, और वहां से उन्होंने, जो ढाकर कहते थे उस समय, वहां से उन्होंने सामान लिया। नमक ज्यादा होता था उसमें। वो सामान लिया और वो निकल पड़े अपने थैर गांव के लिए। उनके साथ उनके भाई भी थे, 7 भाई कहते हैं कि वो सभी लोग आ रहे थे। जब वो थैर को चले तो बीच में सकनोली गांव के नजदीक बेरबुटा एक जगह थी, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया। कहते हैं शौच और विश्राम के बाद जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाया, वो सामान इतना भारी हो गया कि वो उठा नहीं पाए। बहुत कोशिश करी, बहुत ही कोशिश करी। बाद में यह निश्चित किया गया कि कुछ सामान जिसमें नमक ज़्यादा था उसे वहीं छोड़ दिया गया, और माड़ू थैरवार अपने गांव चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें सपने में एक आवाज़ आई। उसमें कहा गया कि मैं जिस जगह पर तुमने सामान उठाया, यानी बेरबुटा जो जगह है सकनोली गांव के सामने, मैं वहीं हूं, और तुम मुझे वहां से उठाकर किसी ऊंची जगह पर रख दो। उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद बार बार उन्हें सपना आने लगा। और एक समय ऐसा है जब सपना रात में केवल एक ही बार नहीं, बार बार आने लगा। वो परेशान होने लगे। उन्होंने दूसरे दिन उस जगह पर जाकर वहां पर देखा तो वहां पर एक शिवलिंग नुमा चीज थी। उन्होंने उसको उठाया, और जो उन्हें सपने में कहा गया था कि बेरबुटा से उन्होंने उसको उठाया, और जो बहुत ऊंची जगह थी, जिसे जहां पर इस समय महादेव हैं, इस जगह पर उन्होंने रख दिया। लेकिन गरीबी थी बहुत ज़्यादा, उस समय कुछ नहीं कर पाते थे। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, आने जाने के बहुत साधन हैं। तब बहुत ज़्यादा साधन नहीं था। देखिए कितने दूर दूर गांव हैं, बहुत दूर दूर गांव हैं। उस समय इस जगह पर ना पानी था, कुछ था। उन्होंने उस शिवलिंग को यहाँ पर तो रख दिया, लेकिन उसकी देख रेख बहुत कुछ नहीं हो पाई। कहते हैं कि एक दिन रात को मिर्चोड़ा गांव के भवान सिंह असवाल जो रात को बाहर आए, और बाहर आते जब उन्होंने, स्वाभाविक तौर पर जब आदमी, उस समय तो लाइटें थी नहीं, उस समय तो इतना उजाला था नहीं, चिमनी का ही उजाला होता था या छिल्ले जलाए जाते थे। जब उन्होंने थोड़ा दूर कहीं नजर डाली तो वहां एक बहुत तेज रोशनी उन्हें दिखाई दी। कुछ समय उन्हें लगा कि शायद मैं सो के उठा हूं, मेरी आंखें चौंधिया रही हूं। लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वो रोशनी और तेज हो गई, और भगवान सिंह असवाल मिर्चोड़ा जो गांव के थे वो वहीं पर बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब दिक्कत हुई तो गांव में मंडाण लगाया गया। मंडाण 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगा। कुछ जब हुआ नहीं तो आखिरी दिन जब सभी लोग परेशान हो गए, तो आखिरी दिन किसी पर देवता आए और उन्होंने कहा कि तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन मेरी वार्ता नहीं लगा रहे हो। लेकिन वार्ता तो किसी को पता नहीं थी, क्या वार्ता लगाते। उन्होंने कहा मैं खैरालिंग हूं, और तुम मुझे जो है
मेरी वार्ता लगाओ, मैं वहां हूं, मेरी वहां पर विधिवत पूजन करो। और कहते हैं कि उसके बाद मिर्चोड़ा गांव के असवाल परिवार यहाँ पर आया, उन्होंने विधिवत पूजन किया। वो अपने साथ जो सकनोली गांव के पुजारी थे, भारद्वाज परिवार थे, उन्हें लाए और उन्होंने विधिवत यहाँ पर मुर्नेश्वर जो महादेव उनको नाम दिया, क्योंकि मुर्ण जो पर्वत था उस पे वो थे, तो उन्होंने उनको मुर्नेश्वर नाम भी दिया, उनका विधिवत पूजन किया। जो असगढ़ के टेकराम जी थे, उन्होंने खैरालिंग की वार्ता बनाई, उन्हें जो दास हैं उनको सिखाया। भोलेनाथ जब यहाँ पर आए तो उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा की। जिसको भी कोई दिक्कत होती वो उसे आवाज लगाते, पहले दिन एहसास कराते। कुछ समय बाद गोरखाओं का आक्रमण हो गया। गोरखाओं ने इस पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जो माता थी, जो काली माता थी, उसने लोगों की रक्षा की। वो गोरखाओं से निरंतर उन लोगों, यहाँ के लोगों को जागृत करती रही, गोरखाओं के आने की सूचना पहले ही दे देती। यह निरंतर क्रम जब चलता रहा, गोरखा भी समझे कि हमारे आने की सूचना ऐसा क्या है कि क्षेत्र में पहले ही मिल जाती है। जब वो निरंतर आक्रमण करते और उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो समझ गए यहाँ पर ऐसा कुछ है। उन्हें एक मूर्ति दिखाई दी, उन्हें लग गया यही मूर्ति है जो आवाज मारती है और सभी को सचेत करती है। उन्होंने उस मूर्ति को खंडित कर दिया। कहते हैं कि उसके बाद माता ने जब रक्षा की, तो माता ने, क्योंकि भोलेनाथ तो कुछ मांगते नहीं है, लेकिन माता ने लोगों से भी एक मन्नत, जब लोगों की पूरी हुई, लोगों की सुरक्षा हुई, तो माता को, तो काली माता को तो खून ही अर्पित होता है। तो लोगों ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए जब भी उनकी कोई कामना पूर्ण होती, तो वो मन्नत मांगते कि अगर हमारी यह कामना पूर्ण हो जाए तो हम माँ तुम्हें बागी चढ़ाएंगे, क्योंकि बागी को दैत्य माना जाता है, असुर माना जाता है। उसकी बलि यहाँ पर प्रारंभ हुई। बहुत भीषण यह क्षेत्र, यहाँ पर असंख्य भीड़ होती थी, हजारों बलियां होती थी। ये पहाड़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये घाटी है। यहाँ से जो बागी थे उनको नीचे फेंक दिया जाता था। उनकी ये देखिए पूरा पहाड़ है, पूरी घाटी है, इस तरफ है। अब ये सब बंद हो गया। अब यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे खैरालिंग का मेला कहते हैं। पहले इसे खैरालिंग के अखाड़ कहा जाता है। देखिए अब तो कितना दिव्य है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, देखिए बैठने की जगह है, सब कुछ है। एक दौर ऐसा था जब यहाँ पर पानी की बूंद नहीं मिलती थी, अब यहाँ पर पानी का टैंक भी है। इस मंदिर की खूबी है, यह पहला मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। और इसमें और एक चीजें आपको बताऊं कि थैर गांव को मायका कहा जाता है, मिर्चोड़ा को ससुराल माना जाता है, और सकनोरी के भारद्वाज इसके पुजारी होते हैं। आप सब पर भगवान खैरालिंग का आशीर्वाद बना रहे। आप सब स्वस्थ हों, सुखी हों। एक बार अपने खैरालिंग महादेव के दर्शन करने जरूर आए। कितना दिव्य यह मंदिर है। ये देखिए ध्वजा है सामने। आपको मेरी यह कहानी कैसे लगी, कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के साथ जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।